गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यश के यादव आपके स्टडी विद विक्रांत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं विद्यार्थियों। हम जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। रीजनिंग में वर्णमाला चैप्टर पढ़ा रहा था। वर्णमाला चैप्टर आपके ख़त्म होने के कगार पे इस समय आपके कुल 6 टाइप के 7 टाइप के लगभग सवाल पढ़ा चुके थे। अभी 6-7 टाइप और बचा है और अब जो टाइप है ये बहुत छोटा छोटा है। और अब ये क्लास बहुत जल्द ही वर्णमाला आपकी समाप्त होने वाली विद्यार्थियों। इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। हम विद्यार्थियों आपको रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग क्रम वाइज चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर डिटेल से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप लोग आराम से पढ़ते हुए चलिए। प्रतिदिन आपका रीजनिंग का एक वीडियो आता है। आप पर डे विद्यार्थियों पढ़ते जाइए। हम आपका आज अगली टाइप नंबर 6 या 7 जो हो, टाइप नंबर 7 हम डाल रहे हैं। जो हो आप उसको डाल दीजिए। 6 या 7 जो हो आपका, जो आज की टाइप है, इसका नाम क्या है? पेयर्स ऑफ लेटर। पेयर्स ऑफ लेटर। पेयर्स ऑफ लेटर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्षर युग्म। पेयर्स ऑफ लेटर, हिंदी में सॉरी अक्षर युग्म। अक्षर युग्म, अक्षर युग्म विद्यार्थियों, इसका क्या मतलब? अक्षर युग्म का इस पर क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम इसको समझाते हैं डिटेल में। अक्षर युग्म क्या मतलब क्या है, इसमें पेयर्स ऑफ लेटर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसी टाइप है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसकी खासियत है कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये वर्णमाला चैप्टर नहीं, ये पेयर्स ऑफ लेटर हेडिंग में आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने विद्यार्थियों। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको सीख लेना अच्छे से, इसका क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। विद्यार्थियों, आपका रीजनिंग जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आपको स्कोर रैंकिंग में आपको लाता है। क्योंकि आप रीजनिंग में यूपीएससी में 40 में 40 ला सकते हो और किसी में नहीं ला सकते, मगर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अब मुझसे पढ़ोगे तो 101% है, 40 में 40 ला देंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, इसके लिए हम देखते हैं पेयर्स ऑफ लेटर्स का क्वेश्चन कैसे होता है। इसमें एक शब्द दिया जाता है, शब्द रीजनिंग, यहीं से स्टार्ट करते हैं। शब्द रीजनिंग, शब्द रीजनिंग, शब्द रीजनिंग। शब्द रीजनिंग में अक्षरों के कितने ऐसे शब्द रीजनिंग में अक्षरों के शब्द रीजनिंग में अक्षरों के कितने जोड़े या युग्म, शब्द रीजनिंग में अक्षरों के कितने जोड़े, कितने जोड़े या युग्म, कितने जोड़े ऐसे हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके, कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके, कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर, जिनके बीच उतने ही अक्षर, उतने ही अक्षर हों, उतने ही अक्षर हों, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में
जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग समझ रहे होंगे, सर क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाया कर देते हैं। इसका विद्यार्थियों ये मतलब है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन लिखना हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अब हमारा टेक्निकल बोर्ड है नहीं कि हम क्वेश्चन को कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शब्द रीजनिंग में अक्षर के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका क्या कहने का मतलब, इसमें ये कह रहा है विद्यार्थियों, जैसे आपका रीजनिंग लिखा है REASONING, रीजनिंग। इसमें विद्यार्थियों इसकी सबसे पहली प्राथमिकता है, आप लोग इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में देखें तो आप लोग को प्राथमिकता बनती है। आपको रीजनिंग वर्णमाला पढ़ते हुए 4 से 5 दिन हो गया। हम उम्मीद करते होंगे हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को, यानी कौन सा वर्ड किस स्थान पे है, ये याद हो गया होगा। याद हो गया तो इसको लिखते हैं विद्यार्थियों। आर आपका 18 नंबर पे है, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे है, एस आपका 19 नंबर पे है, ओ आपका 15 नंबर पे है, 14 पे एन है, 9, 14, 7। ये आप अपनी कॉपी में रीजनिंग लिख के उसके नीचे सबसे पहले प्राथमिकता है, आप उसके मान को लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे कि जैसे आपको ए लिखा है, डॉट कुछ भी लिखा है, ए बी कुछ भी लिखा है, और यहाँ सी लिखा है, तो उसके बीच में एक अक्षर होना चाहिए। वो अक्षर वही पूछ रहा है। जैसे देखो ये 18 हुआ, आप ऐसे चेक करते ऐसे ना चेक करिए कि आर हुआ तो STUV, ऐसे आपको गलत हो जाएगा। ऐसे चेक करिए, 18 है तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, कोई अक्षर नहीं मिला। अब 5 से चेक करिए, तो 5 से चेक करेंगे तो 6, 7, 8, जो वर्ड आप बोल रहे हैं वही लिखा मिल जाएगा, तो आप उसी को चेक कर ले, वही आप कर लेंगे कि ये मिल रहा है। जैसे 1 है, 2, 3, जैसे 5 से 1, 2, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो यहाँ हम बोल रहे हैं 7 मिल भी रहा है। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम बोल रहे हैं, 7 लिखा है, तो इसका मतलब 1 से 7 ये जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा बना कैसे? क्योंकि ए के और जे के बीच में 5 वर्ड होते हैं, तो 5 वर्ड आपका है। यही आपका पूछा है, शब्द रीजनिंग में अक्षर के कितने ऐसे जोड़े हैं जितने की उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षर होते हैं, इसमें भी आपके 5 अक्षर है, तो ये एक जोड़ा बन गया। ऐसे आप चेक करते जाइए। 19 से आप चेक करिए, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 15 से 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। 14 से 15, 16 नहीं मिला। 9 से बड़ा नहीं है ये। अब इधर से आप चेक करते ऐसे जाइए, इधर से आप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 से 8, 9, यही आपका एक आपका ये हुआ। 7 से 9 एक जोड़ा हुआ। फिर उसके बाद 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला। 14 से 15, 16, 17, 18, यहाँ 18 होता काम हो जाता। 19, 20, 21 नहीं मिला। 14 से 15, 14, 15 ये हुआ एक जोड़ा। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। 19 से देखते हैं, 20, 21, 22, 1 से 2, 3, 5 से 6 नहीं मिला। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों? अब आपका इसमें कितने जोड़े बने? कुल एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा हुआ,
ये आपका 3 जोड़ा हुआ। इसका क्या कहने मतलब जैसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, कितने की अंग्रेजी वर्णमाला में कितने जोड़े हैं, तो आपका इसमें आंसर होगा 3 जोड़े हैं। उसी के नीचे ऐसे लिख लीजिए 3 जोड़े हैं। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के विद्यार्थियों। 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़ा होगा। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसके बाद आप वहीं पर वीडियो रोक के उसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद वीडियो चला के देखना कि कितना जोड़ा आपका बन रहा है, कितना हमारा बन रहा है विद्यार्थियों। जैसे रीजनिंग शब्द था तो आपके लिए लीजिए इलाहाबाद। रीजनिंग था तो इसके बाद ले लीजिए इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद शब्द इलाहाबाद में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इलाहाबाद लिखा गया है तो इलाहाबाद ऐसे लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आपकी चलेगी। इलाहाबाद हुआ प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए आपका इलाहाबाद हुआ, तो इसका मान लिखिए 1 12 12 1 8 1 और 2 1 4। ये हुआ। ये आप लोग उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थी इसको कर लिए होंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई नहीं मिला। अब यहाँ से शुरू करते हैं। 12 है तो 13 14 15। अब इसके बाद इधर बड़ा अक्षर नहीं है, 12 से बड़ा कोई नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको गिनेंगे नहीं। ये 60 कट है, ये भी ना गिनो। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 नहीं हुआ। 8 है तो 9 10 11 12 नहीं हुआ। 1 2 ये हुआ। 1 2 3 4, एक स्थान से 2 3 4 जितने भी जोड़े बने आप बना लीजिए। ये नहीं कि एक जगह से एक ही जोड़ा बने, अभी इधर से भी बन सकता है। ये 1 2 ये बना, 1 2 3 4 ये बना। ये नहीं कि एक बन जाए वहीं पर बंद कर दो, नहीं, करते जाओ प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ शुरू करो। 2 है 3 4। अब देखो एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ पर। ये एक जोड़ा यहाँ से यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ। अब 1 2 नहीं बनेगा। अब इधर से आ जाएं, इधर से 4 है तो 5 6 7 8 ये बना। 8 9 10 11 12 नहीं बना। 1 से 2 ये बना। 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। 1 से 2 3 4 5 6 नहीं बना। 8 से 9 10 11 12 नहीं बना। 1 से 2 3 4 नहीं बना, आगे नहीं बनेगी। इतने ही जोड़े बनेंगे। अब इसको काउंट कर लो। काउंट कैसे करोगे, तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 जोड़ा 2 हो गया, यहाँ 3 हुआ 3 जोड़ा, यहाँ 4 हुआ 4, ये 5।
इसका मतलब इसमें 5 जोड़े बनेंगे। इसमें कुल 5 जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। बस इसमें यह जोड़ा देखना है विद्यार्थियों, अक्षर युग्म का जोड़ा। इसका मतलब पेयर्स ऑफ लेटर, यानी लेटर का पेयर यानी अक्षरों का युग्म, यानी अक्षरों के जोड़े, यही हेडिंग है। उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। इसके लिए हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कर लेना विद्यार्थियों। हम आंसर भी बता दे रहे हैं कितने कितने जोड़े बनेंगे। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर आंसर नहीं बताएं, बाकी आप लोग अपनी किताब से कर लेना। हम आपको करवा दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। ये हेडिंग यहीं पर समाप्त हो जाएगी और इस हेडिंग में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है प्रिय विद्यार्थी। आप लोग आसानी से पढ़ते चले जाइए, इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से। क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थी क्रम से। पर डे आपका एक वीडियो जा रहा है, देखिए। पहले ऐसे क्वेश्चन लिखते चले जाइए, अक्षर युग्म हेडिंग डाल के, अक्षर युग्म हेडिंग डाल के, अक्षर युग्म, अक्षर युग्म का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद आप लिखते जाइए इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट में कितने जोड़े होंगे। उसके बाद शब्द स्पोकन इंग्लिश में, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पोकन, SPOKEN शब्द स्पोकन इंग्लिश इसी में ऐड है, ENGLISH। इसका वर्ड थोड़ा बड़ा रहता है, बड़े बड़े वर्ड हैं उसी पर ये क्वेश्चन बनता है। ऐसे नहीं बड़े ही वर्ड, छोटे भी वर्ड पे क्वेश्चन बनता है प्रिय विद्यार्थी स्पोकन इंग्लिश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। परफेक्ट में, परफेक्ट में PER, परफेक्ट में, परफेक्ट में FECT, परफेक्ट कर लो। ये सब बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब जो वर्ड लिखा रहे हैं इसी वर्ड पे बार बार आता है, कभी परफेक्ट पे, कभी स्पोकन पे, कभी इंग्लिश पे, कभी इंस्टीट्यूट पे। यही सब वर्ड आपको किताब में ही दे। ये सब रीजनिंग पे हो गया, इलाहाबाद पे हो गया, ऑपरेशन, ये हुआ प्रिय विद्यार्थी ऑपरेशन। यहाँ तक उम्मीद करते हुए सभी प्रिय विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। इसका आंसर लिख लो प्रिय विद्यार्थी, इसका आंसर बोल देते हैं, लिखा देते हैं। इंस्टीट्यूट ये आई है, इंस्टीट्यूट में आपका 2 आएगा, इंस्टीट्यूट में 2 नहीं, इंस्टीट्यूट में 5 आएगा। इंस्टीट्यूट में आपका आंसर 5 आएगा। स्पोकन इंग्लिश में इंस्टीट्यूट में 5 आएगा, स्पोकन इंग्लिश में 9 आएगा, स्पोकन इंग्लिश में 9 आएगा, स्पोकन इंग्लिश में 9 जोड़े बनेंगे। परफेक्ट में आपका परफेक्ट में 2 जोड़े बनाएगा, परफेक्ट में 2 जोड़े बनेंगे।
ऑपरेशन में विद्यार्थियों आपका बनेगा 9 जोड़ा। ऑपरेशन में प्रिय विद्यार्थियों आपका 9 जोड़ा बनेगा। ये हुआ आपका आंसर की हो गया। इसके बाद हम उम्मीद करते होंगे सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये हेडिंग तक आसानी से समझ में आया होगा। कहो तो इसको हम बता दें, नहीं तो अगली हेडिंग स्टार्ट करें। टाइम को अन्यथा बिना खर्च करें। ठीक है विद्यार्थियों, इसको आप लोग कर लेना। अगर ना समझ में आए तो बताना। वैसे समझ में ही आ ही गया है। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत जाने माने क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। हमें नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि बार बार यही क्वेश्चन पूछा है। वर्ड भी यही लेते हैं, यही 2 4 10 12 15 वर्ड जो हैं। इसके बाद अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप आप लोग का क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपनी कॉपी में देखिए। आपके डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाते हैं। डिक्शनरी सी रहेगा। डिक्शनरी इसका मतलब शब्दकोश। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड इसका मतलब शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन। शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन, शब्दकोश पर आधारित, शब्दकोश के आधार पर। ये उम्मीद करते होंगे ये भी सभी विद्यार्थियों को समझ, शब्दकोश देखना सभी को आता होगा। मगर इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस आधार पर, वही आधार पैटर्न आप लोग जान जाइए, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। इसका क्वेश्चन लिखते हैं प्रिय विद्यार्थी। ये जो शब्दकोश, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शब्दकोश हेडिंग जो है आपको, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दों का स्थान ज्ञात करना, शब्दों को व्यवस्थित करना। शब्दों का स्थान, शब्दों का स्थान ज्ञात करना, शब्दों का स्थान ज्ञात करना और शब्दों को व्यवस्थित करना। शब्दों का स्थान ज्ञात करना और शब्दों को व्यवस्थित करना। शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दों को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, शब्दों को व्यवस्थित करना। ये ऐसे आप लोग डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, इसके डिक्शनरी बेस्ड शब्दकोश पर आधारित हेडिंग डाल के टाइप जो हो टाइप लिख के, अगली टाइप है टाइप लिख के आप डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन डाल के सब शब्दों का स्थान ज्ञात करना, शब्दों को व्यवस्थित करना, दोनों बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे सेम इसी तरीके से आप लोग बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद टाइप ए, रोमन अंकों में ए लिख के शब्दों का स्थान ज्ञात करना डाल दो। उसके बाद शब्दों का स्थान ज्ञात करना पहले बताते हैं, फिर शब्दों को व्यवस्थित करना बताएंगे प्रिय विद्यार्थी। शब्दों का स्थान ज्ञात करना पे क्वेश्चन लिखिए। नीचे दिए गए, इसमें आपको क्वेश्चन जो लिखेंगे उसका विकल्प भी देंगे, क्योंकि विकल्प के आधार पर हम आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प तीसरे स्थान पर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यानी शब्दकोश के
शब्दकोश के तीसरे स्थान पर होगा। शब्दकोश के तीसरे शब्दकोश में कि नहीं में कर लीजिए, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके शब्दकोश के आधार पर तीसरे स्थान पर होगा। इसके लिए हम आपको विकल्प लिखाते हैं, इसके लिए हम आपको विकल्प लिखाते हैं प्रिय विद्यार्थी। विकल्प देखिए, विकल्प नंबर ए क्या है, ट्रांसमिशन, TRA। रुकिए विद्यार्थी, हम इसको चलो जाने दो, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ये हुआ विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर बी देखते हैं, ट्रांसमिशन। विकल्प नंबर बी क्या है, ट्रांसमैंगो ये हुआ। विकल्प नंबर सी देखते हैं विद्यार्थियों, ट्रांसपोर्ट, इसके नंबर विकल्प नंबर डी देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, ट्रांसलाइट, LIGHT, ट्रांसलाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प देखते हैं, विकल्प लास्ट विकल्प, ट्रांसलाइन ये हुआ। ये आपके 5 विकल्प हुए। डिक्शनरी बेस्ड में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शब्दकोश में कौन सा अक्षर होगा, यानी शब्दकोश में कौन सा स्थान होगा, एक शब्दकोश को व्यवस्थित करना। शब्दकोश के स्थान ज्ञात करने में पहला क्वेश्चन आप लोग ऐसे डाल के लिखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा प्रिय विद्यार्थी। इसके बाद ऐसे विकल्प लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। इसे डिक्शनरी में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम से पहले ए आता है डिक्शनरी में, फिर बी आता है, फिर सी आता है, जैसे वर्ण है उसी आधार पर डिक्शनरी बनाई गई है हमारी। और इसमें देखिए TRANS, ट्रांस सब में कॉमन है, तो ट्रांस तक सब में कॉमन है, ट्रांस बस ट्रांस तक। अब इसमें देखिए, इसमें यम है, इसमें यम है, इसमें पी है, इसमें एल है, इसमें एल है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। तो पहले 12 आता है कि पहले 16 आता है कि पहले 13 आता है, पहले 12 आता है। तो ये इन दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये 2 शब्द हुए, अब इन दोनों में दूसरा वर्ड देखा जाएगा, जैसे ये दोनों कॉमन हो गए तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा अगला वर्ड में कौन पहले आता है, आई सेम है तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद जी और ओ में कौन पहले आता है, जी आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले डिक्शनरी में 5 वर्ड में सबसे पहले स्थान पे कौन, विकल्प डी रखा जाएगा, ट्रांसलाइट आपका। और दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, क्योंकि इन सब में से ये इसमें एल से स्टार्टिंग है, हो गया। अब इसके बाद अब ऊपर के 3 वर्ड बचे, तीनों में क्रम देखिए, MMP। अब पी का
ये तो डिसाइड है, एम के बाद पी आता है, इसका मतलब इन दोनों वर्ड इसके पहले आएंगे, इसके पहले ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में कौन पहले आएगा, 1 2 हो गया डिसाइड। अब तीसरे नंबर पे अब इन दोनों में एम दोनों में है, उसके बाद आई ए है, तो इसका मतलब ए इससे पहले ये आएगा, तो इसके बाद 3 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर ये हुआ, 4 नंबर ये हुआ। अब इसके बाद ये बचा कौन, 5 नंबर ये हुआ। तो इसमें आप ट्रांस मैंगो आपका सही विकल्प है, ट्रांस मैंगो इसका आंसर है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थी। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन आप लोग किताब से कर लेंगे, कोई भी किताब उठाएंगे उसके डिक्शनरी बेस्ड का क्वेश्चन देखेंगे, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको कर लेना प्रिय विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ये टाइप 1 का हो गया, डिक्शनरी बेस्ड में पहला टाइप हो गया, शब्दों का स्थान ज्ञात करना हो गया। अब शब्दों को व्यवस्थित करना, ये देखिए शब्दों को व्यवस्थित करना, इसका क्वेश्चन लिखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा, नीचे दिए विकल्पों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए विकल्पों में नीचे दिए गए विकल्पों में ये टाइप, अगला टाइप है क्वेश्चन, अगले टाइप का अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए विकल्पों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प नंबर 1 में लिखते जाइए। विकल्प नंबर 1 में क्या है, एडवर्टाइज ADVERTISE एडवर्टाइज। अगला क्या है, दूसरा नंबर पे एडमिट। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे एडिशन। 3 नंबर पे है एडिशन। 3 नंबर पे है एडिशन। 4 नंबर पे है आपका एडहेसिव। ये हुआ, ये 4 वर्ड हुए। इस 4 वर्डों को व्यवस्थित कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, व्यवस्थित कीजिए। इन चारों वर्डों को व्यवस्थित कीजिए। तो इन चारों वर्डों को क्या कह रहा है, नीचे दी गई विकल्पों शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हुआ। अब इसमें ये विकल्प नहीं हुआ प्रिय विद्यार्थी, ये क्रम से आपको वर्ड दिए गए हैं, 1 2 3 4। इसमें आपको व्यवस्थित करना है। इसमें यानी कि पहला आएगा, दूसरा आएगा, अब इसके बाद विकल्प दिया गया है। पूरा क्वेश्चन लिखने दो, उसके बाद आप लोग समझिए विकल्प क्या लिखा गया है प्रिय विद्यार्थी। विकल्प देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी नंबर पे लिखा गया है 3 4 2 1, 3 4 2 1। सी नंबर में लिखा गया प्रिय विद्यार्थी 3 2 4 1,
3 2 4 1। और डी नंबर में लिखा गया है प्रिय विद्यार्थी 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये हुआ। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, यानी कि डिक्शनरी में आप ढूंढिए ये वर्ड किस स्थान पे आते हैं, फिर उसके बाद विकल्प में कौन सा आएगा। जैसे कि आप देखिए डिक्शनरी में ए डी सब में कॉमन है, तो वी हो गया, एम हो गया, डी हो गया, या छोकर डी पहले आएगा, तो पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वी एम एच आएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, एम और वी में वी एम आएगा। चौथे नंबर पे ये आएगा। ये हो गया। अब देखिए विकल्प में आपको क्या चेक करना है। विकल्प में ये चेक करना है कि ये जो वर्ड है ये पहले नंबर पे, जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है, ये पहला है। इसका क्या कहने का मतलब, जैसे इधर इधर आप कंफ्यूज मत होना, ये पहले नंबर पे आएगा, तो इसका अंक क्या है, 3 है, तो 3 पहले नंबर पे कहाँ लिखा गया है, इन दो विकल्पों में। ये 1 है, 1 का मतलब पहला स्थान, पहले स्थान ये है इन विकल्पों में। पहले स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, कौन सा अंक आएगा, 3 आएगा, तो 3 इन दोनों में है। दूसरे स्थान पे ये आएगा, दूसरे स्थान पे 4 गिनती आई है, तो पहले स्थान पे ये आएगा, दूसरे स्थान पे ये आएगा, तीसरे स्थान पे ये आएगा, चौथे स्थान पे ये आएगा। इसका मतलब 3 4, इसका मतलब पहले स्थान पे ये आएगा, 3 आएगा, दूसरे स्थान पे 4 आएगा, तीसरे स्थान पे आपका 2 आएगा, चौथे स्थान पे 1 आएगा, अर्थात 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी नंबर आपका सही होगा। ये हुआ। डिक्शनरी में आप लोग ढूंढना, उसके बाद आपका क्रम कौन सा आ रहा है वही आपका विकल्प होगा। ठीक है विद्यार्थी, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। डिक्शनरी भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आपको अगली टाइप अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए बस यहीं पर ब्रेक करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। कोई भी किताब हो, हम किसी किताब की बात नहीं कर रहे हैं, धरती पर कोई भी किताब हो, मार्केट में जो है आपके मार्केट में कोई भी किताब हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, लेके सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन ना आए बताइए। ये सब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब जर्नल हेडिंग है। अब जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन 2011 यूपीपी जो हुआ था, 2011 में भर्ती आई थी, 13 में हुआ था, उसमें से एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, एक नया क्वेश्चन बना था, उसको हम स्पेशल टाइप में रखे हैं। उसको भी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में पहले ही दिन उसको पढ़ाएंगे प्रिय विद्यार्थी। हम आपके लिए उस पर भी वर्क कर रहे हैं। चलो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए बस यहीं पर ब्रेक करते हैं। हम आपको अगले दिन कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू विद्यार्थियों।